नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास। तो चलिए देखते हैं आज वृद्धि और विकास के बारे में। किशोर अवस्था में किस प्रकार का बदलाव आता है और इसमें किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो शुरू करते हैं किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास। किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास को हम पढ़ते हैं। इससे पहले का हमारा अपना टॉपिक था बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास, और आज पढ़ेंगे किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास। साथियों, हम रेगुलर नियमित रूप से एक तरफ से शारीरिक शिक्षा में पीटीआई का जो सिलेबस है उसे कवर करते हुए चलेंगे। तो आज पढ़ते हैं किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास। सबसे पहले देखते हैं कि किशोर अवस्था की जो आयु है वो आयु कितनी है। तो इसमें आयु जो है वो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र होती है वो किशोर अवस्था की उम्र होती है। 12 वर्ष से कम की बाल्यावस्था होती है और 18 वर्ष से अधिक की युवावस्था होती है, युवा हो जाता है। तो अगला अपन देखते हैं कि किशोर अवस्था जो है उसे अंग्रेजी के एडोलेसेंस से बना है। अंग्रेजी का जो एडोलेसेंस है उससे किशोर अवस्था बना है, और जिसका लैटिन भाषा में जो अर्थ है एडोलसेर है। किशोर अवस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस से बनने के बाद लैटिन भाषा का जो अर्थ है वो है एडोलसेर। अब इस समय जो शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है इस अवस्था में, किशोर अवस्था में, वो 206 होती है। पहले जब बच्चे का जन्म होता है तब हड्डियों की संख्या 300 होती है और बाद में 206 हो जाती है धीरे धीरे। अगला है कि इस अवस्था में जो है बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की अवस्था है। तो बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की जो अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष की है वो है किशोर अवस्था। अगला है कि इस अवस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं जिनमें कि विचार व्यवहार में सबसे अधिक परिवर्तन दिखते हैं। सोचने समझने का जो विचार होता है उसमें, और वो जो व्यवहार होता है उसमें अधिक परिवर्तन किशोर अवस्था में ही आता है। इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है। समय के साथ इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है। अलग अलग प्रकार की रुचियाँ होती है जिसके कारण वो अपने आप को आकर्षित बनाना चाहता है। इस प्रकार की रुचियाँ होती है कि वो क्या करता है, वो अपना आप को आकर्षित बनाना चाहता है। अगला है इसमें किस अवस्था के मध्य अपना आप को आकर्षित बनाना चाहता है। और अगला है इस अवस्था में क्या होता है, बालक कल्पना में खोए रहता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है और इस अधिक सोचने के कारण वो समायोजित नहीं कर पाता काफ़ी बार, और ये समायोजित नहीं कर पाना ये किशोर अवस्था की एक मुख्य अवस्था है। इस अवस्था में अपने व्यवसाय बनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और इस अवस्था में क्या करता है युवा आत्मनिर्भर बनना भी चाहता है, और क्या करता है वो अपने व्यवसाय के बारे में सोचता है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। इस अवस्था में बालक बालिका किशोर जो होते हैं वो विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं हार्मोन परिवर्तनों के कारण। अगला है इस अवस्था में माता पिता व गुरुजनों की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वो असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनका मानना और वो कल्पनाओं खोए रहने के कारण उन्हें माता पिता और गुरुजनों की जो बातें होती है वो अच्छी नहीं लगती है और वो असंतुष्ट रहते हैं इन बातों से। परिवर्तनशील वर्गों के कारण असाधारण और अप्रिय कार्य कर बैठते हैं। ये जो होते हैं इस अवस्था में बालक परिवर्तनशील जो संवेग होते हैं उनमें इस कारण से असाधारण और जो समाज में अच्छे नहीं लगने वाले कार्य भी कर बैठते हैं। अगला है
कि देश के लिए वे समाज सेवा का प्रबल इच्छा शक्ति पाई जाती है। युवाओं में युवा बनता है किशोर अवस्था में, और वो समाज में सेवा और प्रबल इच्छा शक्ति पाई जाती है। देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए वो इच्छा शक्ति प्रबल होती जाती है। अगला है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया। बाल मनोविज्ञान जो था, साइकोलॉजी थे, उसका अध्ययन स्टैनले हॉल ने इसका अध्ययन किया। अगला है कि स्टैनले हॉल ने 1904 में किशोर अवस्था के सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी। स्टैनले हॉल ने 1904 में किशोर अवस्था के सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी। और स्टैनले हॉल ने और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी ने एक अध्ययन किया था, जिसमें कि अपना बच्चा था 3.5 साल का, उसके ऊपर अध्ययन किया और फिर एक किताब लिखी बेबी बायोग्राफी के नाम से। स्टैनले हॉल ने 1904 में किशोर अवस्था के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी और इसी ने ही बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। अगला है कि थायराइड ग्रंथि के कारण किशोरों की आवाज़ भारी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। इस समय ये परिवर्तन आता है कि किशोर की आवाज़ थायराइड ग्रंथि के कारण भारी होती है और किशोरियों की जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है। इस समय लड़कों की लंबाई लगभग 161 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई जो होती है 151 सेंटीमीटर के लगभग होता है। कम ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग ये होता है कि बालक इस समय जो किशोर होता है वो 161 सेंटीमीटर और लड़कियां जो होती है 151 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजाई भावना होती है। इसमें अब लोग क्या करते हैं, इस समय वीर पूजा का मतलब कि अपने फेवरेट्स अभिनेता, अपने स्टार्स जो होते हैं वीर पूजा करते हैं, उनको अपना फेवरेट मानते हैं। समाज में जो व्यक्ति जगह बनाता है उन्हें अपना, और वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है कि किशोर अवस्था का काल आंधी तूफान का काल है। अगला कि इस समय को जीवन का कठिन काल किलपेट्रिक्स ने कहा। किलपेट्रिक्स ने किशोर अवस्था को जीवन का क्या कहा, एक कठिन काल कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा, किशोर अवस्था का। और कहा किसने, किलपेट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा। किशोर अवस्था को बसंत ऋतु का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किशोर अवस्था की एक विशेषता है कि किशोर अवस्था को बसंत ऋतु का स्वर्ण काल कहा जाता है, किशोर अवस्था को। और इसका अगला है कि थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ ने क्रमिक विकास का सिद्धांत भी किशोर अवस्था में दिया था, किशोर अवस्था के लिए दिया था। तो साथियों, आज का ये था एक महत्वपूर्ण टॉपिक, किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास। तो हमें वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले हमने शिशुअवस्था पढ़ा, बाल्यावस्था पढ़ा, अब किशोर अवस्था पढ़ रहे हैं। तो साथियों जुड़े रहिए, हम रोजाना नए नए आगे से आगे टॉपिक पर बात करते रहेंगे। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।